बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आप फरमाते हैं कि शब मेराज में मेरा एक शख्स पर गुज़र हुआ कि जो नूर अर्श में छुपा हुआ था। मैंने पूछा कि ये कौन है, क्या ये कोई फ़रिश्ता है? जवाब मिला कि नहीं। मैंने कहा तो फिर ये कौन है? जवाब मिला कि ये एक आदमी है जो दुनिया में था तो याद खुदा से इसकी ज़ुबान तरोताज़ा रहा करती थी और इसका दिल मस्जिद में लगा रहता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि गाफलों के दरमियान खुदा की याद में लगा रहने वाला ऐसा है जैसा खुश दरख्तों के दरमियान सब्ज़ दरख्त हो। नीज़ गाफलों की जमात में जो खुदा की याद में लगा रहता हो, खुदा ज़िंदगी ही में उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखला देगा। नीज़ गाफलों की जमात में खुदा की याद में लगा रहने वाला ऐसा है जैसा कि भाग जाने वालों के पीछे लड़ने वाला हो। नीज़ जो गाफलों की जमात में होकर खुदा की याद में लगा रहेगा, खुदा उसकी तरफ ऐसी नज़र से देखेगा कि उसके बाद कभी उसको अजाब ना देगा। नीज़ गाफलों की जमात में खुदा की याद करने वाला ऐसा है जैसा कि अंधेरे घर में चिराग हो। नीज़ गाफलों की जमात में होकर जो खुदा की याद में लगा रहेगा, उसको खुदा इतनी मग़फ़िरत अनायत करेगा जो तमाम इंसानों और जानवरों के बराबर होगी। और जो बाज़ार में खुदा की याद में लगा रहेगा, क़यामत में हर पर बाल के इवज़ में उसे नूर मिलेगा। किसी साले शख्स का बयान है कि मैंने एक शिकारी को हिंद में देखा कि जब कभी वो मछली का शिकार कर लेता तो उसे अपनी लड़की के हवाले कर देता और वो उसको पानी में उसी तरह छोड़ दिया करती कि उसको खबर तक ना होती। जब वो शिकार से फारिग हुआ तो उसने कुछ ना पाया। अपनी लड़की से ये अमर दरियाफ़्त किया तो उसने जवाब दिया कि मैंने तुझको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत बयान करते सुना है कि जाल में मछली जब भी फंसती है, जब खुदा की याद से गाफिल हो जाती है। मैंने ये पसंद ना किया तू ऐसी चीज़ खाए जो खुदा की याद से गाफिल हो जाती है। मैंने ये पसंद ना किया कि तू ऐसी चीज़ खाए जो खुदा की याद से गफलत करे। किसी कहने वाले ने यह भी कहा है कि उस लड़की के हाथ में वो मछली तस्बीह पढ़ती थी और उस लड़की ने बाप से ये भी कहा था कि मुझे जो मछली तूने दी, मैंने उसे सुभान अल्लाह भी कहते सुना। इस पर उस शिकारी ने जाल काट डाला और शिकार करने से तौबा कर ली। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरवायत अनस बिन मालिक मरवी हैं कि लोगों, जानते हो जो शख्स किसी शय से मोतजिब होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, खुदा हर हर्फ के मुकाबिल में एक एक दरख्त पैदा कर देता है जिसके इतने पत्ते होते हैं जितने दुनिया में दिन, और हर पत्ता उसके लिए क़यामत तक मग़फ़िरत चाहता है और तस्बीह पढ़ता रहता है। किताबुल हक़ाइक़ में लिखा है कि एक शख्स ने अरफ़ात में वक़ूफ़ किया और उसके हाथ में 7 कंकरियाँ थीं। उसने कंकरियों से खिताब करके कहा कि ए कंकरियों, तुम मेरी गवाह रहो इस बात की कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं और इसकी कि मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ। और ये कहकर अपने हाथ से उन्हें फेंक दिया। उसी रात को देखता क्या है कि क़यामत कायम है और उसके गुनाह नेकियों से ज़्यादा हैं। उस पर खुदा ने उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म दिया। फिर देखा कि उन कंकरियों ने दोज़ख के दरवाज़े बंद कर रखे हैं। सारे दोज़ख के मुहाफ़िज़ और कारकुन जमा हो गए, एक पत्थर को हटा दें, लेकिन वो पत्थर किसी के टाले ना टले और सब आजिज़ होकर रह गए। फिर वो लोग उसको अर्श के नीचे तक पकड़ कर ले गए। ये पत्थर भी सिफारिश करते हुए उसके पीछे पीछे हो लिए। फिर आखिर खुदा ने उसको जन्नत में जाने का हुक्म दिया। उस वक्त ये सारे पत्थर जन्नत के दरवाज़ों में आगे से जा पहुँचे और हर पत्थर कहने लगा कि ए बंदा खुदा, मेरी ही तरफ से जन्नत में दाखिल होना। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रूए ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़े और उसकी सारी ख़ताओं का कुफ़ारा वो ना हो जाएं, अगरचे उसकी ख़ताएँ समुंदर के जाग के बराबर हों। हदीस में आया है कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, एक फ़रिश्ता उसे लेकर ऊपर चढ़ जाता है
آسمان میں دوسرا فرشتہ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ کہاں سے آتے ہو، اور یہ اس سے دریافت کرتا ہے کہ تم نے کہاں کا قصد کیا ہے۔ پس پہلا جواب دیتا ہے کہ فلاں کی کلمہ گوئی کی شہادت اس کے پروردگار کے پاس پہنچانے کے لیے چڑھ رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ دوزخ سے اس کی رہائی کا حکم لے کر اتر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کی چھتیں پھٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ چاند کی طرح درخشاں نظر آتا ہے اور اس کے اعمال چاروں طرف تارے معلوم ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں یاقوت سرخ کا درخت لگایا جاتا ہے، جس کا سبزہ مشک ابیز کا اور مزہ میں شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، تب تو ہم خوب کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ نے فرمایا خدا کی چیز نہایت پاکیزہ اور بہت زیادہ ہے۔